धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तो सामान्य रूप से पिता हर एक लोगों को तो अपने अस्तित्व को दिखाया है, तेरा अनुग्रह दिया है, अनंत प्रेम से तू प्रेम किया है और प्रभु उस अनुग्रह की बदौलत तू उन्हें नरक से पापों से छुड़ाने के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया है। तू इस धरती पर दास बनकर मनुष्य के स्वरूप में आकर हर एक वो कार्य को पूरा किया है जो इंसान को करने की जरूरत था, पर इंसान उन सब कार्य को त्याग कर दंड के भागीदार हुए, परंतु तूने अपना अनुग्रह देकर वो दंड से उन्हें तू बचाया। वो सारा दंड अपने ऊपर लेकर तूने क्रूस पर जीवन दिया, अपना पवित्र लहू बहाया। प्रभु यीशु हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तू आराधना के योग्य है,
तू स्तुति के योग्य है, तू आदर के योग्य है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर, तू सनातन का पिता, ना विनाश होने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तू हमसे बहुत प्यार करता है। इसीलिए प्रभु हमारे दिल से, हमारी मन से, हमारी सारी बुद्धि से, हमारी सारी शक्ति से हम तुझसे प्यार करते हैं। इसके साथ साथ प्रभु हम ये आज्ञा को समझ सके कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सके। प्रभु जो ये करता है वही तेरे शिष्य और तेरे पुत्र पुत्रियां ठहरते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते पिता। हम सभी लोगों का दंड, बोझ, अपमान, निंदा, गुनाह, अपराध, अधर्म, व्यभिचार, हर एक चीजों को तो अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तू जो कह देता वो पूरा होता है। प्रभु तूने स्पर्श करता और इंसान ठीक हो जाते हैं, तू कह देता वो ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु ये प्रतिज्ञा, धन्यवाद देते पिता आपकी दया और आपकी अनुग्रह, धन्यवाद देते आपकी महान प्रेम को प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। अभिषेक करो पिता इस सभा तेरे चरणों पर रखते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर को हर एक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, जो भी हम लोग बातचीत करें प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा तो अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। तू योग्य है, तू प्रभु उस कार्य के लिए जो हमें करना था वो कार्य को तूने पूरा किया है, इसीलिए तू योग्य है। आज हम संपूर्ण कार्य पर भरोसा रखते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी ओर से हमारे लिए कार्य किया है पिता। धन्यवाद देते हैं, जब सब कोई हमें छोड़ दिया, अंधकार की रस्सियां हमें घेर लिया, दुश्मन की तीर हमें छेद रहा था, उस समय तू हमारा साथ दिया और हमारी ओर से तू दुश्मन खदेड़ दिया और हमें सुरक्षित उद्धार और मुक्ति दिया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते पिता। अभिषेक करो इस सभा को, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एक वचन हम लोग पढ़ते हैं। ओके, आज जो शीर्षक है परमेश्वर की योग्यता हर जगह है। परमेश्वर की योग्यता हर जगह है, ठीक है। एक वचन पढ़िए। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा एक्सचेंज ऑफर, ठीक है। क्या देखेंगे? एक्सचेंज ऑफर। एक वचन पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों का 8:9। दूसरा कुरिन्थियों का 8:9 कोई पढ़ेंगे? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्या बात, अद्भुत है ना ये वचन। परमेश्वर की योग्यता हर जगह है। यकीन करते हैं? परमेश्वर की योग्यता हर जगह है। क्या आपकी योग्यता हर जगह है? आप योग्यमान है? नहीं है, हम योग्यमान नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें योग्य बनाया। और आज हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की योग्यता हर जगह है। दूसरा कुरिन्थियों का 8:9 में हम इस वचन के द्वारा देख सकते हैं, परमेश्वर अदल बदल करने वाला परमेश्वर है। एक्सचेंज बोलते हैं ना जिसको, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। दो चीजें, दो शब्द है, ऑन टू लॉजिकल, उसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ठीक है। इसका मतलब है परमेश्वर का जो योग्यता हर जगह है, ठीक है। परमेश्वर की जो योग्यता है वो हर जगह है। दूसरा शब्द है ऑन्टोस, ठीक है। इसका मतलब होता है परमेश्वर का जो योग्यता, मतलब होता है साधारण, ओके, अस्तित्व, अनंत परमेश्वर का अस्तित्व, ठीक है। पानी है। इसका मतलब होता है कि अनुग्रह हर जगह है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है हर जगह है। सच्चाई हर जगह है, परमेश्वर की जो सच्चाई हर जगह है। प्रेम हर जगह है, परमेश्वर का जो प्रेम हर जगह है। यूहन्ना 3:16 में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? यूहन्ना 3:16 में उधर लिखा हुआ रहने दीजिए अभी। ओके, परमेश्वर ने हर जगह
परमेश्वर ने क्या? एक साथ बोलिए सब लोग, ठीक है, एक साथ बोलिए, 1 2 3। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन एक लाइन बोल के दूसरी लाइन में आधा चिट्ठा लिखे। ऐसा ही होगा जब यीशु आएगा ना, ऐसा ही होगा। एक लाइन बोलेगी, आधा लाइन में आधे लोग नहीं है। एनीवे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना परंतु अनंत जीवन पाए। अद्भुत है ना? परमेश्वर के गुण हर जगह दिखता है। परमेश्वर का गुण हर जगह दिखता है। परमेश्वर का प्रेम हर जगह है। परमेश्वर का सच्चाई हर जगह है। परमेश्वर का अनुग्रह हर जगह है। परमेश्वर की योग्यता हर जगह है। और अस्तित्व, अनंत परमेश्वर का अस्तित्व ऐसा है जो बढ़ता रहता है, हमेशा हमेशा बढ़ता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर अनंत है तो उसके गुण भी अनंत है। अनुग्रह का हो, सच्चाई का हो, प्रेम का हो या और कोई भी योग्यता गुण, वो अब भी अनंत है। परमेश्वर अनंत है तो उसका गुण भी अनंत है, हमेशा का। समझ रहे हैं? अनुग्रह अनंत से है और अनंत तक रहेगा। समझ रहे हैं? ये अद्भुत है। दूसरा कुरिन्थियों में जो वचन हम लोग पढ़ते हैं, ये एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। आदल बदल करना, पुरानी चीजों को निकालना, नई चीजों को लेना। अगर आप पुरानी चीज निकालेंगे नहीं तो नई चीज भी खराब दिखता है। पुरानी चीज के बीच में नई चीज रखते हैं ना। पुरानी चीजों को निकाल दो पहले, फिर नई चीजों को लो तो सुंदर लगेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना कि मैं पुरानी चीजों को निकाल दूं और नई चीजों को लूं। बहुत जरूरी है। कई बार इंसान विश्वासी है, यीशु पर विश्वास करते हैं, कई बार समझ नहीं पाते हैं इसलिए कि वो पुरानी चीजों को नहीं निकालते, इसलिए उनके जीवन में नई चीजें नहीं आता, और आता भी है तो वो कार्यशील नहीं होता। वही देखेंगे उनके जीवन पुरानी अवस्था में है। उनके जीवन कैसा है? पुरानी अवस्था में। हमें नई अवस्था में परमेश्वर लाना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता, अदल बदल करना चाहता, परंतु हम पुरानी अवस्था में ही रहना चाहते हैं। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों का 8-9 में कहता, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, कैसे जैसे कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। यीशु मसीह धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि हम धनी हो जाए। एक्सचेंज। वो धनी होकर भी कंगाल बना ताकि आप और मैं धनी हो जाए। कई बार धनी जो शब्द होता है, लोग ये दिमाग में क्लिक हो जाता है, पैसा, संपत्ति, रुपया ना, इन चीजों पे खजाना मिल गया। नहीं, ये चीजों से नहीं। मैं आज इस शब्द का अच्छी तरह से हम समझेंगे कि धन, किस धन से हम धनवान हुए हैं, तब आप समझ जाओगे। एक्सचेंज किया उसने, ठीक है। इसको कहते हैं आदल बदल या एक्सचेंज ऑफर। कहीं पर एक्सचेंज ऑफर देखते हैं तो आप दौड़ते हैं, पुरानी चीजों को निकालते, नई चीज लाने के लिए नहीं जाते? करेंगे कभी आप जीवन में? करते हैं हम लोग, बहुत बार करते हैं। नहीं, वहां पर है एक्सचेंज ऑफर। चलो पुरानी टीवी निकाल के नई टीवी लेते हैं, पुरानी सामान निकाल दिया, नई सामान ले आए, एक्सचेंज। समझ रहे? ओके, यहां पर एक शब्द आता, धनी का मतलब है देहधारी के पहले की बात है। धनी का मतलब है देहधारी के पहले की बात। परमेश्वर था, यीशु मसीह परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था। शब्द, परमेश्वर शब्द है और सब पहले से ही था, और ये सब परमेश्वर स्वयं था।
देहधारी से पहले अस्तित्व में था। परमेश्वर का और यीशु मसीह का चरित्र एक जैसा दिखता, एक जैसा है। कोई नहीं कह सकता कि यीशु के चरित्र में और परमेश्वर की चरित्र में अलग है, नहीं कह सकता कोई। जब अगर इंसान यीशु को या परमेश्वर को जान गए हैं तो कभी वो कह नहीं सकते कि ये दोनों अलग है, नहीं, वो एक है। उनकी स्वभाव, उनकी गुण, यीशु ने जो दिखाया, यीशु ने जो किया है, वो अनंत है। समझ रहे हैं? फिलिपियों का 2:5 से आगे अगर आप पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या बन गया। फिलिपियों के 2:5 के अनुसार वह दास बन गया, परमेश्वर के रूप को त्याग दिया, एक दास का रूप ले लिया, एक इंसान की कुछ भी नहीं समझा, मैं जीरो बन गया, एकदम जीरो। हीरो से मैं जीरो बन। लोग कहते हैं कि जीरो से हीरो बनना अच्छा लगता है, पर हीरो से कोई जीरो बने मुश्किल है, नहीं बनने। पर यीशु बना आप और मेरे लिए। समझ रहे? उसके पास सब कुछ था, सब कुछ त्याग दिया उसने, त्याग कर आ गया आप और मेरे बीच में। यह था उसकी धनवान होने का राज। अस्तित्व में वो धनवान था, पिता के संगति में था, पिता के साथ था ना। जैसा परमेश्वर का गुण वैसे परमेश्वर की यीशु मसीह का भी गुण था। दूसरे शब्द कंगाल का मतलब क्या है? मरकुस का 15:34 के अनुसार पिता के साथ संगति वो छूट गया। संगति, पिता के साथ जो संगति था, मरकुस का 15:34। कंगाल का मतलब क्या है? यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, एलोई एलोई तमा सबक्तनी। क्रूस पर जब तड़प रहा था, लहूलुहान था, जख्मों से भरा हुआ था, कोई तरस नहीं खा रहा उस पर, बस दुनिया के लिए तरस खाया, परंतु उस पर कोई तरस नहीं खा रहा। ऐसे समय पे ये शब्द आता, एलोई एलोई तमा सबक्तनी। मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो संगति, ये कंगालपन है। जो संगति अस्तित्व में था, जो पेड़ से डाली कभी अलग नहीं हुआ था, जो पेड़ में हमेशा बना रहता, यूहन्ना का 15:5 में। समझ रहे? आप वो मुंह मोड़ रहा है। इसको कहते हैं कंगाली स्थिति। वह कंगाल बन गया, संगति छूट रहा था। हमारे पापों ने उसको कंगाल बना दिया था। समझ रहे हैं? इस वचन को कई बार लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं धन संपत्ति, हम यीशु के पास आएंगे तो धन बहुत मिलेगा। नहीं, परमेश्वर आपको संतुष्टि देगा, शांति देगा, आपके जीवन का रक्षा करेगा। धन संपत्ति आना आपकी स्वभाव और चरित्र के द्वारा ही। परमेश्वर सही दिशा दिखाएगा, सही मार्ग बताएगा। समझ रहे? परमेश्वर के पास आना धन कमाने के लिए नहीं। आप अपने जीवन को अगर सही दिशा पे लाते हैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वो सारी चीजें ऐड होने वाला है। उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता है, उसके लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं। जब वो मेरे लिए अपने पिता की संगति छोड़ सकता, मेरे अधर्म, मेरे पाप उसको कंगाल बना सकता, तो मैं कैसे धनवान बन सकता हूं? सोचिए। सुलेमान राजा जब प्रार्थना किया परमेश्वर के पास, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मुझे बुद्धि दे कि तेरे लोगों के बीच में मैं सही न्याय कर सकूं, बस। परमेश्वर खुश हुआ। क्या आपके जीवन में परमेश्वर खुश है? तो सब चीजें ऐड होएगा आपके जीवन में।
सब चीजें ऐड करेगा वो। अगर आप परमेश्वर को खुश करते हैं तो परमेश्वर खुश होगा। हे सुलेमान उठ, मैं तेरी प्रार्थना सुन लिया, मैं तुझे बुद्धि के साथ साथ धन संपत्ति और वैभव बनाऊंगा। परमेश्वर खुश हुआ, वो बनाएगा। अद्भुत है। एक ट्रक ड्राइवर एक दिन सपना देखता है। परमेश्वर कहता कि अब तो मेरे मार्ग में आ और मैं तुझे दुनिया की एक मिशनरी बनाऊंगा, दुनिया के लिए एक मिशनरी बनाऊंगा। हमारी इस कलीसिया का फाउंडर डॉक्टर स्टीवन आज प्रभु के पास है। हमारे पास काल एक सपना देखे थे, एक दिन प्रार्थना करते थे, एक दिन रात को 2 बजे 3 बजे योजना बना के लिख रहे हैं। भारत में एक दिन 100 कलीसियाएं होगी, और वो हुआ। आज पास्टर काल नहीं, प्रभु के पास है। आज 100 से भी ज्यादा कलीसियाएं हम भारत में देख रहे हैं। परमेश्वर की दास परमेश्वर की बातों को समझता, अद्भुत है। कंगाल बन गया, हमारे पापों ने उसे कंगाल बना दिया। धनी होने का मतलब क्या है? 3 बातें इस वचन से हमें मिलता है। धनी होने का मतलब है परमेश्वर के साथ हमारा संगति, परमेश्वर के साथ हमारा संगति। यूहन्ना 17:24 के अनुसार नया अवस्था में मैं आया। नई कंडीशन बोलते हैं ना, नया कंडीशन, नया अवस्था क्या है? स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग। मुझे इस धरती के लिए आज मैं लड़ता हूं, आज मैं पीटता हूं, ईर्ष्या करता, गालियां देता, तमाम चीजें मैं इस धरती के लिए, इस नासवर शरीर के लिए कितना कुछ करता हूं। क्या मैं स्वर्ग के लिए ऐसा करता हूं? स्वर्ग के लिए मैं गुस्सा होता किसी के लिए, स्वर्ग के लिए मैं किसी से लड़ता हूं, स्वर्ग के लिए करना चाहिए ना। मैं नया बन गया हूं, मैं स्वर्ग का वारिस हूं, मैं अब स्वर्ग में हूं, मैं अब लोगों को स्वर्ग में लाना चाहता हूं। मुझे लड़ना है उनके लिए, क्योंकि वो शैतान की जाल में, वो धरती पर है, मुझे स्वर्ग में लाना है उनको। नहीं, एक वचन पढ़िए, मत्ती का 5वां अध्याय। धन्य है वे जो शोक करते हैं। क्या है? कौन सा वचन में मुझे याद नहीं आ रहा। 5 का 4 वचन, 5 का 4 पढ़िए। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शांति पाएंगे। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, वे शांति पाएंगे। और एक वचन है, जो धर्म के काम करते, क्या होगा? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आगे पढ़िए, 3 वचन में क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन से दीन हो रहे, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की कंगालीपन उनको सिखा रहा, उनको बता रहा कि मैं स्वर्ग राज्य की हूं। मैं नम्र हो रहा हूं ना। नया अवस्था में है। नया अवस्था का मतलब है स्वर्ग। पिता परमेश्वर के साथ और पुत्र परमेश्वर के साथ संगति या सहभागिता। क्या मैं ये योग्य था? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं था। मैं बिल्कुल योग्य नहीं था। पिता के साथ मैं सहभागिता करूंगा एक दिन, पर यीशु मसीह के साथ एक दिन सहभागिता करूंगा। मैं योग्य नहीं था, पर इस योग्य मुझे बनाया। ये मेरा धनवान होना, ये धनवान होना है। पिता के साथ संगति, सहभागिता, अद्भुत है। इसीलिए पौलुस हर जगह लिखता है, हर एक कलीसिया को लिखता, हर एक भाई बहनों को कहता, पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह के शांति और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ रहे। अद्भुत है ना? कितना बढ़िया आशीर्वाद है।
हमें मिलता है जब हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के साथ सहभागिता। इब्रानी का 13:5 में कहता परमेश्वर कि तुम मेरे साथ नई अवस्था में हो, तुम मेरे साथ संगति में हो। अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर है। मैं उसके साथ नया अवस्था में हूं। मेरा हर चीज नया हो गया। एजिकल की किताब में मेरा मन नया हो गया। मैं उन देवताओं की पूजा पाठ करने वालों से निकालकर मैं आज परमेश्वर ने मुझे सिद्ध किया। अशुद्ध वस्तुओं के साथ में खेलता था, उनको भक्ति रखता था, उनमें रहता था। परमेश्वर ने उन चीजों से मुझे निकालकर आज मुझे सिद्ध किया और मुझे नया जीवन दिया, नया आत्मा दिया मेरे अंदर। मैं स्वयं परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हूं। कितना खुशी की बात है। यह नयापन है। नया हृदय दिया, पत्थर का दिल हटा दिया, मांस का दिल दिया मुझे। कितना अच्छा है, नहीं? यह परमेश्वर है। परमेश्वर की योग्यता हर जगह। जो इंसान परमेश्वर को समझ लिया उसकी योग्यता को प्राप्त करते जाएगा। परमेश्वर अनुग्रहकारी है क्योंकि वह अनुग्रह है, इसलिए वह अनुग्रहकारी है। हमेशा से वह अनुग्रह देता है। फिलिपियों का 4:19 में कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस दान के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। यीशु का ने अनुग्रह है। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप में बने रहे। अद्भुत है। समझ रहे? हर घटी को पूरी करेगा। दूसरा कोरिन्थियों का 9 और वचन 6 में कहता जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। मैं कैसे लेता हूं, कैसे देता हूं। ज्यादा लिया हूं मैं, पर देता थोड़ा, तो मैं ज्यादा काटूंगा क्या? नहीं, मैं थोड़ा ही काटूंगा। मैं कैसा ले रहा हूं उस पर निर्भर होता है। यूहन्ना 10:30 में 19:30 के अनुसार परमेश्वर ने जो कार्य किया है संपूर्ण वाले काम है। संपूर्ण वाले काम है। ये पूरा किया उसने काम। आज उस काम पर हम भरोसा करते। वो जो कार्य है एक बांध के समान होता है। एक बांध के समान। समझ रहे? आपकी जीवन की जरूरतों के अनुसार आपके जीवन में हर चीज हाथ से जा रहा था, पर जब यीशु पर विश्वास किया, संपूर्ण कार्य पर विश्वास किया। संपूर्ण कार्य का मतलब क्या है? एक बांध की समान है। क्रूस पर आपका जब विश्वास हुआ तब आपका जीवन में एक बांध है। बांध तो सब चीजें रुकने लगा, स्थिर हुआ। बह रहा था, पैसा बहुत कमा रहे पर रुक नहीं रहा। शांति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं। जिस समय आप क्रूस पर जो यीशु मसीह ने कार्य को पूरा किया उस कार्य पर भरोसा रखते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस समय आपके जीवन में एक बांध होता है और वो बांध देता परमेश्वर। और वो क्रूस जो भी आएगा अब जाएगा नहीं, स्थिर रहेगा। समझ रहे? अब आएगा क्या? परमेश्वर की संतुष्टि आएगा, परमेश्वर की अनुग्रह आएगा, परमेश्वर का प्रेम आएगा, परमेश्वर की मेल मिलाप आएगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग आएगा। वो रुकेगा। समझ रहे? बांध काम क्या काम करता है? बहते हुए पानी को रोक देता है। हमारे जीवन में कई सारी चीजें बह रहा था, रोक नहीं पा रहे थे हम। यीशु मसीह की संपूर्ण कार्य, परमेश्वर के संपूर्ण कार्य पर विश्वास करने से आपका हर एक बहता हुआ चीज रुक गया। अद्भुत है।
4 बातें ध्यान दीजिए। परमेश्वर का गुण हमारे जीवन में होना चाहिए या हमें अनुभव करना चाहिए। परमेश्वर के गुण समझ रहे, अनुभव करना चाहिए। परमेश्वर का गुण अनंत है। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे उठाता है। परमेश्वर का प्रेम अनंत है। मुझे इन सब ध्यान देना चाहिए, इसका अनुभव करना चाहिए ना। सोचिए कि हम स्वाद ढूंढते हैं, स्वाद ढूंढते, जब हम बीमार होते स्वाद ढूंढते ना। जब इंसान बीमार होता खाने के लिए उसको मुंह खराब लगता है, कुछ चीज खा नहीं पाता है ना, स्वाद ढूंढता है। परमेश्वर की वचन का स्वाद लेना चाहिए, परमेश्वर की गुण का स्वाद लेना चाहिए, अच्छा लगेगा। सच बता, अनुभव करना चाहिए उसकी गुण का। दूसरी बात, परमेश्वर का हृदय कैसा है जानते हैं? कैसा हृदय, क्या बोलते हैं आप? परमेश्वर का हृदय कैसा है? कुछ तो बोलिए आप लोग, सीरियस मत रहिए। कैसा हृदय है आप? परमेश्वर का हृदय कैसा है? दयालु और और दयालु, बस। और कैसा है? प्रेमी है। और अरे बाप रे, आप लोग इतना सीरियस लेते, दिमाग में क्या घुमा रहे समझ नहीं आ रहा। बताइए ना फटाफट, परमेश्वर का दिल कैसा है? प्रेमी है, दयालु है और अनुग्रहकारी है। और नहीं, यही तो जीवन हम अनुभव नहीं करते। परमेश्वर की दिल कैसा है? कैसा दिल है? वही बता दिए, दया में आ ही जाता सब। अनुग्रह है और परमेश्वर का दिल एक और एक है, जानते हैं? वो किसी का जुबान में जल्दी नहीं आता। परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर का जो दिल है ना, वो देता रहता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर का हृदय देने का है, अनुग्रह देता, प्रेम देता। इसलिए फिर एक काम 20:35 में कहता, लेने से देना धन्य है वह व्यक्ति। जो इंसान लेते रहता, कुछ लाइफ नहीं होता उसके जीवन में, तरक्की कुछ नहीं है। जो इंसान देते रहता वो इंसान तरक्की में। कैसा ना? परमेश्वर देते रहता है, परमेश्वर देता है। तीसरी बात, परमेश्वर के सामने क्या है? परमेश्वर के सामने क्या है? आपके सामने क्या है पास्टर जी? हाँ, परमेश्वर के सामने क्या है? सोचने वाली बात है ना। ये सब चीजें हम लोग कहां सोचते हैं? परमेश्वर के सामने क्या है? सीरियस होइए मत, मैं सर पटका दूंगा। सीरियस मत होइए, बोलिए। हाँ, परमेश्वर के सामने क्या है? कुछ तो बोलिए आप लोग। परमेश्वर के सामने क्या है? सृष्टि है। परमेश्वर के सामने क्या है? सृष्टि है और उसकी संतान और हाँ, बस 3 ही चीज है परमेश्वर के सामने। ओके, परमेश्वर के सामने आपका अस्तित्व है। जब परमेश्वर के सामने आपका शुरुआत से अंत तक परमेश्वर के सामने है, तो आप डरते क्यों है? पुरानी चीजों को निकालो, नया चीज लो परमेश्वर की। वो देता रहता है, हमेशा लेते रहो। क्या चीज ले? परमेश्वर की गुण समझो, उसकी अनुभव लो, उसकी हृदय, उसकी सोच, उसकी विचार, वो क्या चाहता, उसकी इच्छा। चौथी बात, असफलता के समय में परमेश्वर का अनुग्रह ही निकालता है आप। असफलता के समय में
परमेश्वर के अनुग्रह ही आपको निकालता है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में अपनाए गए हैं। इसीलिए हमें कभी असफल के बारे में सोचना ही नहीं। मेरे क्या बोलते हैं, मेमोरी में असफलता डिलीट हो गया, असफलता नहीं, डिलीट। मैं कभी असफल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मुझे अपनाया गया ना। घटी कमी कैसे पूरा करेगा आपको? आपका घटी कमी कैसे पूरा कर रहा? फिलिपियों का 4:19 में यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि आप यीशु मसीह में बुलाए गए हो, समझ रहे हैं? यीशु मसीह के द्वारा आपकी घटी कमी को पूरा करता है। समझ रहे हैं? ये 4 बातें, बहुत कुछ बातें हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपको मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है आपको मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। समझ रहे? परमेश्वर का अनुग्रह विश्वास में जीवन जीने के लिए, परमेश्वर जीवन जीने के लिए कहता है। परमेश्वर का अनुग्रह विश्वास में जीवन जीने के लिए कहता है। वो हमसे कहता, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। किस तरह से सिखाता देखिए। वो हमें कहता है कि तुम विश्वास का जीवन जियो, तुमसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। कितना अच्छा ना, परमेश्वर की अनुग्रह हमें सिखा रहा। वो इनकार करता है देह में जीने के लिए, शरीर में जीने के लिए वो हमें इनकार करता है। अनुग्रह क्या कहता है कि मैं शरीर पर भरोसा, तुम शरीर पर कभी भरोसा मत करना। समझ रहे? शरीर पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि शरीर परमेश्वर का इनकार करता है। 3 चीज हमारे शत्रु है। कौन कौन? शरीर, कोई बोलते मैं ही हिल रहा हूं। शरीर, शैतान, संसार। समझ रहे? पापी स्वभाव को इनकार करता है अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह पापी स्वभाव को इनकार करता। अगर आप पापी स्वभाव को इनकार नहीं करते तो आप अनुग्रह में नहीं है। अनुग्रह का मतलब क्या है? हमेशा का है, यीशु मसीह। समझ रहे? अनुग्रह भरोसा करता है परमेश्वर पर। समझ रहे? पापी स्वभाव का इनकार करता है अनुग्रह, और भरोसा करता है परमेश्वर पर। समझ गए? समझ रहे क्या नहीं? ये बहुत बहुत सुंदर बातें हैं। परखता है परमेश्वर के विषय। अनुग्रह परखता है परमेश्वर के विषय, भलाई और सच्चाई को हमारे जीवन में। भलाई और सच्चाई आपके जीवन में आ रहा है या नहीं आ रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर किस चीज से खुश होता है? भलाई और सच्चाई से। समझ रहे हैं? इसीलिए कहता तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम प्रेम करो, जो तुम्हें सता रहा उसे तुम उसके लिए प्रार्थना करो। नहीं, बुराई के बदले बहुत बुराई करो। ये अनुग्रह का काम नहीं, ये अनुग्रह का काम नहीं। बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो। और कहता बुराई से हारो भी मत, हारना नहीं। अनुग्रह सिखाता हमें बुराई से हारना नहीं, बुराई से निराश मत होना, बुराई से तुम कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना। भलाई इतना करो कि बुराई दिखे नहीं। बहुत मुश्किल होता है, पर अनुग्रह ही काम करता है आपके अंदर। समझ रहे? अनुग्रह सिखाता है आपको। हर परिस्थिति में धन्यवाद दो परमेश्वर को। धन्यवाद मुझे
पिता के नजदीक लाता है, करीब लाता है। धन्यवाद हर परिस्थिति में, पर कुछ परिस्थितियों में हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। अनुग्रह हर परिस्थिति में पिता का धन्यवाद देने के लिए सिखाता है और हमें नजदीक लाता पिता के। अद्भुत है। अनुग्रह सिखाता कि हम परमेश्वर के उपस्थिति का ध्यान रखें, परमेश्वर की उपस्थिति का ध्यान रखें। आपके साथ हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति रहता है, याद रखिए। उसको ध्यान देना चाहिए। कब कहां क्या बोलते हैं, कब किस तरह से बातें करते हैं, यह ध्यान देना जरूरी है। अनुग्रह आपको सिखाता है कि पिता आपके साथ हमेशा है। इसलिए इब्रानी का 13:5 में हम लोग क्या पढ़े, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। नहीं छोड़ेगा आपको, वो नहीं त्यागेगा आपको, वो हमेशा आपके साथ है। समझ रहे? अनुग्रह कभी कभी ताड़ना भी करता है, समझ रहे? ताकि आप पिता की योजना को पूरा कर सके। यूसुफ के जीवन को देखिए। यूसुफ ने क्या देखा? परमेश्वर की दर्शन देखा, तो उसके भाई लोग उसके विरोध में आ गए। तो कभी कभी आप, परमेश्वर आपके जीवन में एक दर्शन देता है, आपको बुलाया है, आपको चुना है, आपके लिए कुछ काम करना चाहता है, परंतु आपके घर वाले आपके विरोध है। इसीलिए निराश मत हुई। कुछ कदम उठाया उसने, उसको बेच दिए, उसको हटा दिए। समझ रहे? 20 सिक्के पे बेच दिए, 20 या 30 सिक्के, 20 सिक्के पे बेच दिए। सोचिए क्या हुआ? वो नाश हो गया, वो मर गया, वो खो गया, मां बाप को कभी नहीं मिल पाया? नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार वो एक जगह पर रहा। वहां पर अनजान था शहर, किसी को नहीं जानता था। परमेश्वर वहां पर उसको इस्तेमाल किया। सोचिए, ये यूसुफ का जीवन है। आपको परमेश्वर अनुग्रह में बुलाया, अनुग्रह दिया। आज इस अनुग्रह को ध्यान दो, समझो वो आपको क्या सिखा रहा, वो आपके जीवन में क्या डाल रहा, वो आपके जीवन में कैसे अनुभव करा रहा, हमें सोचना चाहिए। फिर यूसुफ ने स्वयं एक दिन अपने पूरे परिवार को संभाला, पूरे परिवार को संभाला। जो परिवार नफरत करके, जो परिवार उसके विरोध में आके, जो परिवार उसको पूरी तरह से घर से निकाल दिया गया, वही परिवार को यूसुफ संभाल रहा। आप यूसुफ कह रहा, आप और मैं उस जगह पे होते और ऐसे परिस्थिति से आप गुजरते, तो आप उन लोगों के साथ क्या करते? माफ कर पाते? मुश्किल होता है माफ करना। यूसुफ ने माफ किया, धन्यवाद किया परमेश्वर का कि परमेश्वर तुम भले ही मेरे चारों तरफ बुराई बिछाया, बुराई का जाल बिछाया, परंतु परमेश्वर मेरे लिए भलाई किया ताकि तुम्हारी प्राण में बचा सके। सोचिए, कई बार हम परमेश्वर की चीजों को नहीं समझ पाते। अनुग्रह आपको सिखा रहा, अनुग्रह आपको समझा रहा, अनुग्रह आपको भर रहा, अनुभव में बढ़ा रहा, आपके अंदर वो चीजों को उत्पन्न कर रहा ताकि आप उन चीजों का सामना कर सके। समझ रहे? कभी कभी ताड़ना करता अनुग्रह। हमें ताड़ना से दूर नहीं हट जाना चाहिए, या दूर हटकर हमें परमेश्वर को कोसना नहीं चाहिए। परमेश्वर में कितना रोज पढ़ता हूं वचन, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता परमेश्वर? नहीं, रोने लगते, उधर जाते फिर सलाह लेते। यहां पर देखे हम, जो उनका परमेश्वर से प्रार्थना करते, उनके जीवन में सब कुछ होता, फिर बाद में देखते कुछ प्रॉब्लम आता है, तो वो किधर जाते पता है? बाबा के पास। ये भूलते ही नहीं बाबा के पास जाना। कमाल है। परमेश्वर कहता अनुग्रह है, सिखा रहा, कुछ चीजें हमें सिखाएगा। फिर जाते हैं, अशुद्ध होके आते हैं, कुछ फायदा नहीं, कहां से होएगा? एनीवे,
जो मनुष्य अनुग्रह से जीता है अपने ऊपर कोई बोझ नहीं लेता है, वो बोझ से हल्का हो जाता है। अनुग्रह उसकी बोझ को हटाता है। अगर बोझ आता भी है तो अनुग्रह संभाल लेता है। ये अनुग्रह है कौन दिया? यीशु मसीह। समझ रहे? क्या कहा यीशु मसीह ने? हे बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ। अनुग्रह बुला रहा आपको, हे बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देगा। समझ रहे? अद्भुत है ना? इसीलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर के जो गुण है वो हर जगह है। समझ रहे? परमेश्वर की योग्यता हर जगह है। परमेश्वर का अनुग्रह हर जगह है, अनंत का है। परमेश्वर का गुण, परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर का गुण अनंत है। मैं परमेश्वर के गुण में बढ़ूंगा, परमेश्वर मुझे सिखाता है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे सिखाता है। मेरा अस्तित्व परमेश्वर के सामने है। करेक्ट? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हमको समझना। धनी का मतलब क्या है? देहधारी से पहले जो परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था यीशु का जीवन, वो धनवान है। समझ रहे? कंगाल का मतलब क्या है? क्रूस पर हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हमारी पाप ने उसको कंगाल बना दिया। हमारी अधर्म, हमारी पाप उसको कंगाल बनाया। धनी होने का मतलब है परमेश्वर के साथ सहभागिता, संगति। समझ रहे? तो इसलिए बहुत जरूरी है, नया कंडीशन में हमें रहना चाहिए। नया कंडीशन क्या है? नया अवस्था क्या है? क्या है? स्वर्ग। नया अवस्था स्वर्ग। समझ रहे? मेरा पुरानी अवस्था नरक था, अब नया अवस्था स्वर्ग है। समझ रहे? इसीलिए मुझे समझना, परमेश्वर मुझे वादा किया ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसीलिए परमेश्वर अनुग्रहकारी है, मुझे उसकी अनुग्रह में बनना है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। जो लोग नहीं भी आए प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आप उन पर अनुग्रह करो पिता, आप दया करो, आपकी अस्तित्व को समझने में आप उनको मदद करो पिता। तेरे अनुग्रह से सिखाओ प्रभु यीशु, ताकि अनुग्रह में बने रहे पिता। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को जो यूट्यूब में देखते हैं, वचन सुनते हैं प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको आशीषित करो। जो वचन सुनते हैं उनका विश्वास बढ़ाओ पिता, और उनके जीवन में खुशी और आनंद के साथ उनको अगुवाई करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते। कई सारे जगहों पे पिता हम लोग पहुंच नहीं पाते, जैसे बरेली पिता, जैसे सुल्तानपुर प्रभु यीशु, अलग अलग जगहों पर लोग यूट्यूब में अलग अलग सुन रहे हैं प्रभु संदेश को, आप उनको आशीषित करो पिता। धन्यवाद देते। कोई अगर नया व्यक्ति सुन रहा है तो आज आप ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का गुण अनंत है, परमेश्वर स्वयं अनंत है, उसका गुण भी अनंत है। परमेश्वर आप पर आज अनुग्रह करता है, वो आपसे प्यार करता है, आपको बचाना चाहता है नरक से, पापों से, और एक नया जगह पे ले जाना चाहता है, नया जीवन देना चाहता है, जो अनंत जीवन और स्वर्ग में आपको रखना चाहता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह अनंत है, आप और मेरे अपराध और गुनाहों के कारण वो कंगाल बन गया, क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में चला गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, तो आप अगर इस बात पर यकीन करते हैं यीशु मसीह आपकी अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, यीशु मसीह आपकी दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में चला गया और तीसरे दिन जी उठा, इस बात पर अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को आप अपने मन के अंदर अभी इसी समय दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं ये भी विश्वास करता कि मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूं, तो मेरे पापों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, मेरे पापों और अब अधर्म के कारण तू क्रूस पर जीवन दिया, मेरे दंड को अपने ऊपर लेकर तू बलिदान हुआ, हे यीशु, कब्र में गया, तीसरे दिन तू जी उठा,
मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, तू मेरा उद्धार करता है। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज द लॉर्ड। ये जो पाठ है ना, ये बहुत अच्छा ना संदेश सुने। पुरानी चीज को निकालो, नई चीज को लाओ। नया चीज क्या है? स्वर्ग, यीशु के साथ संगति। कितना अच्छा है नहीं? यीशु के साथ संगति। पिता परमेश्वर प्रभु से हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो पिता इस संदेश के द्वारा प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो पिता। उनके जो आपने अनुग्रह में बुलाए, उनकी बुलाहट को समझने में आप मदद करो अनुग्रह के द्वारा पिता। जो भी आप सिखाते हैं, जो भी हम सुनते हैं प्रभु यीशु, उसके अनुसार हमारा जीवन हो पिता। आप हमारी मदद करें। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, कामकाज में आशीषित करो, शक्ति बल सामर्थ्य दो पिता। उनकी घटी कमी में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण करो पिता। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद आज का दिन को इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।